आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब मोमेंटम इंडिकेटर जिसको बोलते हैं आरएसआई। तो क्या होता है आरएसआई और उसका सेटिंग्स, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होता है वो क्या होता है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं और आरएसआई हमें क्या दिखाता है और आरएसआई से हम क्या पता कर सकते हैं, उन सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आरएसआई में होता है डिफॉल्ट सेटिंग्स, जो होता है 70 और 30। एक रेंज होता है, ऊपर रहता है 100, नीचे रहता है 0। नॉर्मली वो 100 के ऊपर जा नहीं सकता और 0 के नीचे आ नहीं सकता, तो उसको घूमना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम 70, 30, 60, 40 या फिर 80, 20 के बीच में। तो उस चीज के ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना तो पता है सबको। अब यहाँ पे है आरएसआई लेंथ जो 14 रखा हुआ है। तो ये जो 14 है डिफॉल्ट है, जो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि डिफॉल्ट 14 है। ये क्यों है 14? मतलब पिछला जो 14 कैंडल है उसके ऊपर आरएसआई कैलकुलेट करके अपना एवरेज या फिर अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा। वही होता है ये डिफॉल्ट, और ये सही है। अगर आप 15 मिनट यूज करते हो तो 15 मिनट के पिछले 14 कैंडल के ऊपर ये अपना जो कुछ भी है डाइवर्जेंस वगैरह वो दिखेंगे। आप 1 आवर की बात करो तो 1 आवर पे भी पिछले 14 कैंडल के ऊपर होगा। और डेली के बात करो तो डेली में भी पिछले 14 कैंडल के ऊपर ही होगा। तो मोस्टली इसको डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे यूज करना बेहतर होगा क्योंकि वहां पे ये अच्छा काम करता है। और आरएसआई में क्या हम समझ सकते हैं, आरएसआई में हम समझ सकते हैं कि जब ये आरएसआई जब भी आ, ये 70 है, इसका सेटिंग्स अभी 70 या 30 है। अगर आरएसआई 70 के ऊपर जाता है और यहाँ पे अगर आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे कुछ हरकत हो सकता है, वो भी डाउन साइड के लिए कुछ हरकत हो सकता है। और आरएसआई अगर नीचे 30 के नीचे आता है तो यहाँ से अप साइड का कुछ हरकत हो सकता है। अभी इस पे ब्लाइंडली काम नहीं करना होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आरएसआई ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद हमें लगा कि वो नीचे आएगा पर वो ऊपर ही घूमता गया। तो उस चीज पे आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और अदर मल्टीपल जो कंफर्मेशन होता है वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस का जो मतलब प्राइस जो एनालिसिस करना होता है, प्राइस एक्शन के थ्रू जो एनालिसिस होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ऐसे आरएसआई मूविंग एवरेज ये सब लगा के हम प्राइस का जो एवरेज है या फिर कंडीशन क्या है वो हम समझ सकते हैं कि वो अभी कहाँ पे है, कौन से जोन पे है, क्या कर रहा है। उस चीज को समझ सकते हैं, पर उस बेस पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। अगर ट्रेड लेना है तो उसके लिए हमें अलग चीज देखना होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया है, ये कौन सा चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि उस चीज के ऊपर भी और कुछ एडवांस तरह की चीजें हैं जिसके जो जितने पॉइंट है उन पॉइंट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पर अभी के लिए फिलहाल मैं आरएसआई क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये अच्छा चीज है और सिंपल है और बेसिक भी यही है, एडवांस भी यही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो नॉर्मली आप इस पे मैं अगर कुछ दिखाना चाहूँ आपको तो आप यहाँ पे एक चीजें है जो आप मान के चल सकते हो कि वो जो चीजें है वो बहुत ही मतलब खतरनाक काम करता है, या फिर आप उन चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से अगर एनालाइसिस कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आप बहुत कुछ इसमें जो होता है आप प्राइस के मूवमेंट को बहुत अच्छी तरीके से आप पकड़ सकते हो। जैसे आपके सामने एक चीज है, जैसे इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। आरएसआई में डाइवर्जेंस बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ना होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे हो गया ये अप मूव और यहाँ पे दिखा रहा है ये डाउन मूव। ये देखिए, ये देखिए डाउन मूव। ऐसे डाइवर्जेंस जब आप लोगों को मिल जाए तब ये चीज बहुत बढ़िया काम करता है। तो आरएसआई में ये एक चीज है जो हमें देखने को मिल जाता है। और दूसरा चीज क्या है कि हमें देखना होता है कि प्राइस इधर नीचे है इधर ऊपर है, मतलब कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये अपसाइड का डाइवर्जेंस आपको दिख जाएगा।
तो यहाँ पे क्या दर्शाता है कि यहाँ से ये दर्शा रहा है कि ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि ये ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, और ऊपर से इसने फॉल किया। फॉल करने के बाद क्या किया इसने, फॉल करने के बाद अब एक चीज समझिए कि जब ऐसा कुछ एक सिग्नल आता है और वो ऊपर जाके फॉल करते हैं, उसके बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाता है। जैसे आपको यहाँ पे ये चीज दिख जाएगा, ये देखिए, ये है जो यह दिखा रहा है कि ये नीचे जा रहा है। और सेम चीज आप यहाँ पे देखिए, ये दिखा रहा है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, और साइज कौन सा है, वो अभी 30 के नीचे है। और यहाँ से आपको वो अपमूव, बहुत बढ़िया तरीके से एक अपमूव देखने को मिल चुका है, जो आपके सामने है। तो ये जो है वो डाइवर्जेंस है, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, कि आपको नीचे दिख जाएगा कुछ अलग, ऊपर दिख जाएगा कुछ अलग। तो ये चीज बहुत बढ़िया काम करता है, और ये सिर्फ आरएसआई में ही मिलता है, जिसकी वजह से मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, अगर आरएसआई के बीच में है तो यहाँ पे कुछ काम है नहीं, आपको इधर वो ऊपर की तरफ देखना है या फिर नीचे की तरफ देखना है। अभी कभी कभी होता क्या है कि वो ऊपर गया और नीचे आया ही नहीं, ऊपर ही ऐसे घूमता गया और प्राइस भी ऊपर जा रहा है। इसकी वजह से इस प्राइस तरीके से, मतलब आप प्राइस एक्शन के थ्रू आपको उसको भी एनालिसिस करना होता है। यहाँ से आपको एक व्यू मिल जाता है कि हाँ, ये अभी इस पोजीशन पे है और यहाँ से कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि 100% श्योर, 100% कुछ होता नहीं है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि मतलब जितना भी स्टॉक्स है, जितने भी स्टॉक्स को आप एनालिसिस करोगे, उन सारे स्टॉक्स को आप ऐसे ही देखना होता है कि उसमें कुछ हरकत हो सकता है, कुछ हरकत आ सकता है आने वाले दिनों में। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, और आपको धीरे धीरे उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि आप अगर प्लानिंग नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से, और मतलब चार्ट को देखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। पर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज को आप समझ पाओगे। और यहाँ पे और एक डाइवर्जेंस मैं आपको दिखा दूं, तो ये देखिए, एक यहाँ पे एक है ये बहुत नीचे जा चुका है, और यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी नीचे है, और नीचे से यहाँ से भी ये बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। जब भी यहाँ से बाउंस बैक किया, और हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से अपमूव मिल चुका है। अब ये चीज देखने के बाद यहाँ पे क्या देखना होता है, आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख सकते हो। जैसे पहले तो फॉर्म होने देना है, सबसे बड़ी बात तो वो है कि आपको उसको फॉर्म होने देना है। अभी मैं अगर मान के चलो, यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको बोलते हैं, उसको मैं लगा देता हूँ। चलिए देख लेते हैं, 200 का लगाते हैं तो क्या दिखता है। देखिए 200 में क्या दिख रहा है, ये जो लेवल है ये 200 के नीचे है, मतलब डाउन ट्रेंड पे है। अब कुछ ही दिन में ये 200 के ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप कोई सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, तो आपको तो मतलब यहाँ पे तो बहुत कुछ अब समझ में आ गया होगा। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है, और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड बन जाता है। तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है, मतलब सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अभी आप आरएसआई का जो सेटिंग्स है, वो मेरा जो डिफॉल्ट है वो दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे आप शो डाइवर्जेंस करके इस पे भी क्लिक करोगे, तो इसमें भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कहाँ कहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, ये आपको दिखा देगा। ये आपको प्रैक्टिस के लिए भी बहुत बढ़िया चीज हो जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, सेम चीज है। यहाँ पे ये ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, ये ऊपर है ये नीचे है। तो आपको ये चीज आरएसआई में सेटिंग्स के अंदर, मतलब ये बहुत एडवांस हो चुका है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी सेटिंग्स का क्या है, सेटिंग्स का यहाँ पे है 70-30। मान लो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 80-20। बीच का जो 50 है उसको 50 रखना है, बस ऊपर और नीचे का आपको चेंज करना है। देखिए अभी मैंने लगा दिया 80-20। अभी 80-20 के बीच में जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। अगर नीचे आ गया तो हाँ, आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, तो ऐसे आपको बड़े बड़े मूव मिल जाएंगे। और यहाँ पे और एक चीज लगा सकते हो, वो है 60-40।
60 एंड 40, 60-40। तो यहाँ पे भी आपको मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे ये 40 के नीचे है तो यहाँ से आप अपना एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड देख के ले सकते हो। और ऊपर है कुछ तो ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो जब भी ये सब हरकत होगा तब आपको पकड़ लेना है और उसके अंदर प्राइस एक्शन के थ्रू आकर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है। और ऐसे ही आपको काम करना पड़ेगा। आपको इस चीज के ऊपर धीरे धीरे आपको मास्टर करना होगा। प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो वैसे तो कुछ नहीं होगा। मैं तो आपको डिटेल बता दे रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये वो चीजें हैं, इतने इतने पॉइंट्स होते हैं। अभी ये आपके ऊपर है कि आप लोग इस चीज के ऊपर देखोगे। डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करो, समझ में आ जाएगा। और इतने इतने इजीएस्ट वे में मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ में आना ही चाहिए। और क्या है कि इसमें एडवांस और कुछ है नहीं कि आप मान रहे हो कि नहीं इसमें और भी कुछ है जो हमें बता नहीं रहे, हमें पता नहीं है, उस चीज के लिए हमें कुछ खरीदने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। इतना ही है। आप काम करते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कितने काम की चीजें हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और आगे भी होता रहेगा, लर्निंग पर्पज पे मैं और भी वीडियोस शेयर करता रहूंगा। और उन सब चीजों के लिए आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ जो चीजें आपके लिए बहुत काम की होने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।